नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को अभी तक कवर किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। आज हम ट्रांसपोर्ट या यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट या यातायात जो है क्या है, ये सीटेट या एस्टेट या बीटेट या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसे पढ़ना बेहद ख़ास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लेंदी चैप्टर है, 3-4 पार्ट में करके हम लोग इसको कवर करेंगे। यातायात या ट्रांसपोर्ट यह एक ऐसा सेवा है या फिर कह सकते हैं यह एक ऐसा सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्तियों, विनिर्मित वस्तुओं एवं संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। साधारण तौर पे हम अगर बात करें तो ये आवागमन का साधन है या आवागमन का सुविधा है। ये साधन, आवागमन के जो साधन हैं मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। आवागमन के जो साधन हैं मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। स्थल मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा और वायु मार्ग के द्वारा। अब स्थल मार्ग के अंतर्गत सड़क और रेल दोनों आ जाएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम सड़क मार्ग का अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क मार्ग से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। याद रखना है, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग कौन है? मनाली लेह। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सब वे कहा जाता है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या क्या कहा जाता है? सब वे मार्ग। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्थलीय यातायात के साधनों में सड़क परिवहन सबसे पुराना है तथा सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन है। ये सब इसके विशेषता है, इसको याद रखना है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है सड़क मार्ग का। प्राचीन काल में पगडंडियों एवं कच्ची सड़कों का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में क्या जी का? या तो पगडंडी का या कच्ची सड़क का प्रयोग किया जाता था यातायात के लिए। देश में आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ये आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण साधन किसको माना जाता है? सड़क मार्ग को। यह आर्थिक व सामाजिक विकास को जो है गति भी प्रदान करता है। भारत का सड़क जाल जो है विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है और इसकी कुल लंबाई 56.03 यानी 56.03 लाख किलोमीटर। 2017 के अनुसार इतना डाटा दिया हुआ है, 56.03 लाख किलोमीटर। भारत का सड़क जाल जो है विश्व के विशालतम सड़क जालों में से जो है एक है, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 56.03 लाख किलोमीटर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन जो है 2009 में पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। सड़क जो है 2 प्रकार का होता है, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें गांव में यानी गांव को शहर से जोड़ता है तो कच्ची सड़कें, और पक्की सड़कें शहरों में होते हैं। ये दोनों सड़कें देश के आर्थिक विकास में सहायक है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। इस दिशा में गंभीर प्रयास 1943 ईस्वी में नागपुर योजना बनाकर किया गया। कब किया गया? पहले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो है, जो आधुनिक सड़क व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। 1943 ईस्वी में नागपुर योजना बना करके इसे सुधारने का गंभीर प्रयास किया गया या इसकी दिशा में कार्य किया गया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा में सुधार मतलब करने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना की शुरुआत की गई। 1961 की बात है ये। 1947 ईस्वी में हम लोग आज़ाद हुए थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है। 1961 ईस्वी में एक 20 वर्षीय सड़क योजना का आरंभ किया गया और इसके तहत सड़क की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया गया। भारत की सब सड़कों को निर्माण एवं सुविधा के उद्देश्य से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, भारत के सड़क जो है, एक तो हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग कहते हैं इसको, एक हो गया राज्य राजमार्ग और तीसरा हो गया जिला मार्ग या सड़क कह सकते हैं, ग्रामीण सड़क। तो अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन कवर होगा। तो चलिए देखते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग है, वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग कहलाती है। इसे केंद्र सरकार अनुरक्षित करती है, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। इन सड़कों का उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सामग्री, सोने के या सेना के आवागमन सेना के आवागमन आदि के लिए किया जाता है। देश के आर्थिक विकास में इस राजमार्ग का अहम भूमिका या अहम योगदान है। इसके अलावा ये महामार्ग राज्यों की राजधानी, प्रमुख नगरों, महानगरों, पत्तनों तथा रेलवे जंक्शन को आपस में जोड़ती है। इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा निम्न योजनाएं चलाया गया है, जिसमें से एक है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जो कि इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी, इसी का हिस्सा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे देख लेते हैं। यह राजमार्ग भारत के राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महानगर राजमार्ग सड़क परियोजना है। 6 लेन को जोड़ती है। पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, इसी का एक विशेष भाग है। पूर्वी पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर को जोड़ती है। किसको? पोरबंदर से सिलचर तक पूर्वी पश्चिमी, और उत्तरी दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। याद रखना है दोनों, पूर्वी पश्चिमी गलियारा पोरबंदर से सिलचर तक और उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1, 2 और 91 यानी NH1, NH2 और NH91 जो है, इसी के सम्मिलित रूप को ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड कहा जाता है, या सिरसा सूरी रोड या मार्ग कहा जाता है। ये जो है कोलकाता से अमृतसर के बीच, मतलब ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से अमृतसर के बीच है बिछा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जालंधर से जम्मू कश्मीर व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का A जो है जालंधर से जम्मू कश्मीर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सा? बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, बनिहाल दर्रा। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर, जो कि 5325 मीटर ऊंचा है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग
1D यानी NH1D घोषित किया गया था। याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर है, 5325 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर। 2006 में इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यानी NH1D घोषित किया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है 3745 किलोमीटर की लंबाई में 11 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। कौन सा? NH44 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये 11 राज्य से होकर गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47-1 है यानी 47A है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। यह केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर है। वेम्बनाड झील वेलिंगटन द्वीप पर है। इसका विस्तार कुडानूर से वेलिंगटन द्वीप तक है। कहाँ तक इसका विस्तार है? कुडानूर से वेलिंगटन द्वीप तक। इसे NH966B के नाम से भी जाना जाता है। NH47 को क्या नाम से जाना जाता है? NH966B के नाम से जाना जाता है। चेनानी नासिरी देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सड़क सुरंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सा है? चेनानी नासिरी। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर। 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर स्थित चेनानी नासिरी सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ पर समर्पित होगा। यह सुरंग 286 किलोमीटर लंबा जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के चौड़ीकरण की परियोजना का अंग है। कौन? ये सुरंग चेनानी नासिरी सबसे लंबी सुरंग है देश की। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, जो पठानकोट यानी पंजाब से होकर समाख्याली यानी गुजरात तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है और पठानकोट यानी पंजाब से होकर समाख्याली यानी गुजरात तक जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है। अब दूसरा है राजमार्ग। इन मार्गों का निर्माण जो है एवं अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाता है। ये राजमार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं और इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 4% यानी कि 1,76,116 किलोमीटर भाग आता है। जिला मार्ग की बात करें तो ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिलों के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती है। इन सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव का दायित्व जिला परिषद या लोक निर्माण विभाग का होता है। इसके अंतर्गत जो है देश भर की कुल सड़कों की लंबाई 14% भाग आता है। देश में प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई जो है 34,17,000 किलोमीटर है। कितना है? इसके अंतर्गत देश भर का कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है जिला सड़क के अंतर्गत, और देश में प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई कितना है?
इसका बिछा हुआ 34,17,000 किलोमीटर। अब है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें, इसके अंतर्गत वे सड़क आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन मिलता है। भारत की कुछ सड़क की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकृत या ग्रामीण सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ अन्य सड़क है जैसे सीमांत सड़क, ये सीमा राज्यों को सीमा से जोड़ती है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में भारत सरकार के अंतर्गत किया गया था। भारत सरकार इसकी रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती क्षेत्रों से ये सड़क जो है जुड़ा होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।